18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7 और मैं हूं आपके साथ सौरभ मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत से एक ऐसा शब्द जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है, वो शब्द है एसआईआर। जी हां, एसआईआर यानी कि सप्लीमेंट इंटीग्रेटेड रोल। सुनने में यह शब्द तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसने यूपी बीजेपी की नींद उड़ा दी। खबर है कि उत्तर प्रदेश में वोटरों, जी हां, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काट दिए गए हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है जिसे प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से भी बड़ा और कड़ा बताया जा रहा है। आखिर क्या है ये एसआईआर का चक्कर और योगी के इस एक्शन से किसकी कुर्सी खतरे में है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखते चले। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जो कि देश की राजनीति का केंद्र है, वहां अचानक एक आंतरिक रिपोर्ट ने भूचाल मचा दिया। खबर है कि यूपी बीजेपी के भीतर एसआईआर यानी कि सप्लीमेंट इंटीग्रेटेड रोल को लेकर भारी चिंता जताई गई है। ड्रॉप्ड वोटर लिस्ट के आने के बाद यह सामने आया है कि कई बूथों पर वोटरों के नाम हटा दिए गए। जी हां, बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट दी कि उनके मजबूत गढ़ों में भी वोटरों के नाम लिस्ट से गायब है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये सीधे सीधे चुनाव के नतीजे को पलटने वाली साजिश या बड़ी लापरवाही हो सकती है। हम आपको बता दें कि जैसे ये खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, उन्होंने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाल लिया। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने इसे जीरो टॉलरेंस की कैटेगरी में रखा है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर एक भी जायज वोटर का नाम लिस्ट से कटा है तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, योगी का यह फैसला मोदी स्टाइल से भी ज्यादा आक्रामक माना जा रहा है। जहां दिल्ली में रणनीतियां बनती हैं, वहीं योगी ने सीधे ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि हर एक विधानसभा सीट के हर एक बूथ की दोबारा जांच कराई जाए। दोबारा जांच दोस्तों, तकनीकी समझिए, दोबारा जांच में क्या होगा। अब आपको क्या लगता है और आप क्या समझते हैं कि आखिर ये एसआईआर क्या है और इसका इतना खौफ क्यों है? दरअसल निर्वाचन आयोग जब वोटर लिस्ट को अपडेट करता है तो वो पुराने डेटा को नए डेटा के साथ इंटीग्रेट यानी जोड़ता है। इसी प्रक्रिया को एसआईआर कहा जाता है। लेकिन इस बार यूपी में शिकायतें आ रही कि एकीकरण की प्रक्रिया में लाखों वोटरों के नाम डिलीट हो गए। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं विपक्ष ने अधिकारियों के साथ मिलकर उनके समर्थकों के नाम तो नहीं कटवा दिए, या फिर प्रशासन की लापरवाही 2027 के समीकरण बिगाड़ देगी। राहुल गांधी, हम आपको बता दें दोस्तों, तमाम नेता विपक्ष, पूरा विपक्ष में कहता हूं, विपक्ष भले ही इस पर खामोश, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है उन अधिकारियों पर जो इस लिस्ट को बनाने में शामिल थे। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि योगी ने साफ कर दिया कि अगर चुनाव आयोग के नियमों के बाहर जाकर नाम काटे गए हैं तो कार्रवाई बुलडोजर की रफ्तार से हो। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पारदर्शिता को लागू करने के लिए जिस तरह की सख्ती दिखाई है, उसने ब्यूरोक्रेसी में डर पैदा कर दिया है। इसे ही कहा जा रहा है मोदी से भी बड़ा फैसला, क्योंकि ये सीधे लोकतंत्र की बुनियाद
यानी वोट से जुड़ा मामला है, और जब मामला वोट से जुड़ा हो तो सीधे चुनाव को ये डिस्टर्ब करता है। यूपी के गांवों और शहरों में लोग डरे हुए हैं। क्या उनका नाम अगली लिस्ट में होगा? क्या एसआईआर के नाम पर उनसे उनका सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया जाएगा? बीजेपी की चिंता यह है कि अगर उनके कोर वोटरों का नाम कट गया तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिया है कि वे घर घर जाएं और एसआईआर लिस्ट की खुद जांच करें। ये किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया अब तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक और प्रशासनिक फैसला है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा फैसला है। तो दर्शकों, खेल बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बहाने जो खेल खेला जा रहा है उसे योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया है। अब देखना यह होगा कि इस जांच के बाद कितने बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती है और क्या दोबारा से लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है। योगी का ये एक्शन बताता है कि वो 2026 और 2027 की लड़ाई के लिए कितने गंभीर हैं। उनके लिए हर एक वोट की कीमत है और वो इसे किसी भी कीमत पर एसआईआर की तकनीकी गड़बड़ी के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जानबूझकर की जा रही है? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और प्रदेश की ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए सब्सक्राइब करें ओनली न्यूज़ 24x7 सच की तह तक। बहुत बहुत धन्यवाद।